सबसे पहले तो मैं आप सभी को नमस्कार आदाब करता हूँ। देखिए, खेमचंद जी मेरे भाई जब बोल रहे थे, एक तरफ तो इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट सर्वोच्च है, हम्म। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। पर सच्चाई ये है कि संविधान ही सर्वोच्च है, जिसको कि हमारे सीजीआई साहब ने भी कहा। और आप शायद भूल गए, 8 मई 2025 को हम्म। हमारे पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना जी ने और जस्टिस संजय कुमार जी ने, हम्म। और ये समय समय पर ये साबित भी हुआ है। और ये हमारे संविधान के तहत ही तीनों अंग हैं जो हमारे, चाहे न्यायपालिका है, चाहे कार्यपालिका है, चाहे विधान पालिका है। इन हम्म। तीनों को जो शक्तियां मिलती हैं वो संविधान से ही मिलती हैं। हम्म। और बड़ी खूबसूरती से हमारे संविधान को बनाया गया है, जो चेक एंड बैलेंस की थ्योरी रखता है। यहां चेक एंड बैलेंस है। अगर विधान पालिका को कानून बनाने का अधिकार है और उसमें अगर कोई असंवैधानिक चीज है तो उसका जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार न्यायपालिका को है। अब खेमचंद जी कह रहे थे न्यायपालिका स्वतंत्र है। अगर वो स्वतंत्र है तो पार्लियामेंट उससे ऊपर कैसे चलेगी? क्योंकि वो तो स्वतंत्र है। और ये सच भी है। तीनों अंगों को बराबरी पे रखते हुए, हाँ इतना जरूर है कि कार्यपालिका और विधान पालिका में समावेश है, लेकिन न्यायपालिका पूर्ण तौर पर जो है अपने स्वतंत्र निर्णय लेती है। और जो आर्टिकल 368 है, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो अनलिमिटेड पावर नहीं देता पार्लियामेंट को। बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता। अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाती है और वो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं चोट पहुंचाता है, तो न्यायपालिका को सेट असाइड करने का अधिकार है। अब अगर जजेस की कोई इंपीचमेंट करनी है तो उसका अधिकार हमारी पार्लियामेंट को है। ये चेक एंड बैलेंस जो बनाया गया है, ये हमारे इस देश के अलग अलग कल्चर को, धर्मों को, जो हमारा देश ना एक बहुत प्यारा गुलदस्ता है फूलों का, जिसमें अलग अलग धर्म, जात, बोली के लोग हैं, और सभी को देखते हुए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस मंतव्य को लेकर बनाया गया कि ये सभी फूल अपनी अच्छी खुशबू बिखेरते रहे, कोई मायूस ना हो, कोई मुरझाए ना, चाहे वो बहुसंख्यक हो चाहे वो अल्पसंख्यक हो। सभी के राइट्स की बात की गई है। केशवानंद भारती की आपने बात की, बहुत ही अच्छी जजमेंट वो आई थी, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट थी, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। उसमें क्लियर कहा था कि आर्टिकल 368 के तहत अनलिमिटेड पावर्स नहीं है। और जो तमिलनाडु के गवर्नर साहब का फैसला था कि वो रोके रखे हुए थे बिल्स, फिर तो पार्लियामेंट विधान पालिका के राइट्स खा रही थी। इसका मतलब अगर उनको जब सही ठहराते हो गवर्नर के राइट्स को, फिर तो विधान पालिका क्या लोगों की चुनी हुई नहीं थी? जिसने जो बिल पास किए वो गवर्नर दबा के बैठ गया? किस तरह आप कह सकते हो? और सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा सही फैसला दिया कि ये अनलिमिटेड पावर नहीं है, आप अनमिथ्य समय के लिए, अनलिमिटेड समय के लिए रोक के नहीं रख सकते। कितनी मैं जजमेंट्स आपको बता दूं, आर्टिकल 118 पढ़िए, ठीक है विक्रमजीत जी, असल में मैं अब ये जानना चाह रहा हूं कि सुजाई के इस बयान से पहले बहुत सारे ऐसे बयान थे जो बैलेंस बिगाड़ रहे थे इन तीनों का, कार्यपालिका का, विधायिका का, न्यायपालिका का। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट के बाद अब वो जो इस तरह के बयान थे उन पर अंकुश लगेगा या और एक नई जो है विवाद जन्म ले लेगा यहाँ पर? देखिए, एक ना कहा जाता है कि असीमित सत्ता निरंकुश बनाती है। अब भारतीय जनता पार्टी के हमारे जितने नेता हैं, ये कहीं ना कहीं निरंकुश सत्ता की लालसा रखते हैं, जो पहले कांग्रेस रखती थी, जो इमरजेंसी लेके आई थी। ये इसको बिगाड़ना चाहते हैं। अब धनखड़ साहब जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति हैं, वो पहले जब गवर्नर थे तो स्टेट गवर्नमेंट के कई कामों में उन्होंने रोड़े अटकाने का काम किया था। उसी सोच की वो तर्जमानी कर रहे थे। लेकिन ये भूल जाते हैं कि अगर हम लोग अपने नुमाइंदे चुनते हैं, अपने राजे नहीं,
वो रिप्रेजेंटेटिव हैं लोगों के, जो अपने मत के अधिकार के द्वारा अपने नुमाइंदे चुन के विधानसभा या पार्लियामेंट में भेजते हैं। अपने मालिक चुन के नहीं भेजते, अपने नुमाइंदे भेजते हैं। और जनता को मत का अधिकार भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है। तो ये सभी अगर आप कहोगे न्यायपालिका, विधानपालिका, ये बराबर है, चेक एंड बैलेंस है। सर्वोच्च हमारा संविधान है। और इसके ऊपर अगर मैं जजमेंट्स की आपको कहूं तो बहुत जजमेंट्स हैं, बहुत फैसले हैं। अब भारतीय जनता पार्टी ने तो, जब चंडीगढ़ का आपको इलेक्शन याद होगा, कैसे लूटा गया था, लोकतंत्र की हत्या हुई थी, अगर सुप्रीम कोर्ट ना होती तो क्या पार्लियामेंट उस पर कोई डिसीजन देने वाली थी? अगर कहीं भी कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स की अवहेलना करता हो, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर की अवहेलना करता हो, उसको कहां चैलेंज किया जाता है? सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट का वो एक चेक है निरंकुश सत्ता के ऊपर। इसीलिए इन्होंने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है वो अक्षरक्ष एब्सोल्युटली करेक्ट है कि संविधान सर्वोच्च है। आपको याद होगा दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए रातों रात ऑर्डिनेंस लेके आ गए, अभी वो चैलेंज में है सुप्रीम कोर्ट में, कि एक चुनी हुई सरकार, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 क्षेत्रों को छोड़कर बाकी सभी का अधिकार राज्य सरकार का होगा, जिसको दिल्ली को पूर्ण राज्य देने का वायदा बीजेपी भी करती रही थी, लेकिन ये रातों रात ऑर्डिनेंस ले आए, तो वो क्या असंवैधानिक नहीं था?